याद नहीं रहता है। आर्यन, ऐसा क्यों होता है? रिवीजन नहीं कर रहे हो इसलिए याद नहीं हो रहा है। आप आज पढ़ रहे हो, छोड़ दे रहे हो, आज पढ़ रहे हो, लग रहा है याद है, फिर छोड़ दे रहे हो डेली। इसीलिए तो बोलता हूँ बच्चा नोट्स खुद से बनाओ। और जब नोट्स बना रहे हो ना, हर दिन नोट्स बनाओ और हर दिन पुराना जो नोट्स आप लिखे हो उसको पढ़ो। सिलेबस को एकदम चिपकाओ अपने जहां पढ़ते हो वहां पर, और रोज उसको टिक मारो, हमको रोज इतना रिवीजन करना है। हर दिन पढ़ो, एक एक चीज बार बार पढ़ो, तभी याद होगा। याद रखना है, वही स्टूडेंट सिलेक्शन। देखो, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। अगर हम पढ़ रहे हैं और उसको बार बार रिवीजन कर रहे हैं तभी सिलेक्शन हो रहा है। पता चला तुम इतना पढ़ रहे हो, रिवीजन कुछ ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो उसको हर दिन रिवीजन में डालिए। अब सोचिए, हम लोग इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, फिर भी हर बार आपको पढ़ाने आते हैं तो हर बार लगता है कि नया टाइप से पढ़ा रहे हैं, हर बार याद लगता है कि हम नया तरीका से याद कर रहे हैं। तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसलिए सारे बच्चा से हम रिक्वेस्ट करते हैं, देखो बच्चा, ये लास्ट सेमेस्टर है। अगर अब आप सीरियस नहीं होंगे ना तो जीवन भर पछताते रहेंगे। लास्ट सेमेस्टर में आपको, इसलिए देखो आपका जेई बैच भी अलग से डाल दिए हैं कि बच्चा में थोड़ा भी इंटरेस्ट। देखो क्या होता है, बच्चा को जैसे अगर जब पास करके जाता है ना, उसको बोलते हैं कि जेई का बैच आ रहा है, तो बहुत सारा बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है, सर लोग से क्या ही पढ़ेंगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो, निकलेगा तो किसी भी कोचिंग से नहीं, इंडिया के किसी कोचिंग में पढ़ लोगे नहीं निकलेगा। निकलेगा तुम्हारे खुद के मेहनत से। हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कभी नहीं निकलेगा। अब दूसरे कोचिंग में भी नाम लिखा लिए, वहां भी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा। निकलता है सिर्फ आपके बदौलत। हम लोग बस एक रास्ता दिखाते हैं कि इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है। इवन सारे कोचिंग वाला भी वही दिखाता है। आप कितना रिवीजन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जानबूझ के बच्चा को 6 सेमेस्टर में डाल दिए हैं जेई का। हम लोग का काफी नुकसान हो रहा है, फिर भी डाल दिए कि इतना दिन बच्चा को पढ़ाए, एक उसको दे देते हैं। जो सीरियस बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, सेमेस्टर तो पढ़ ही रहा है, आप कोई सब्जेक्ट ले लो जो आपको इंटरेस्टेड लगता है। किसी को अगर आईसी इंजन पढ़ने में मजा आ रहा है तो आईसी इंजन ले लो, किसी को मॉस पढ़ने में मजा आ रहा है मॉस ले लो, किसी को थर्मल पढ़ने में मारा है थर्मल ले लो, फ्लूइड पढ़ने में, पर एक सब्जेक्ट को लो, ज्यादा नहीं, एक के को, और उसको पूरा पढ़ो। और फिर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव का बुक है, आर एस खुरमी है, यूथ पब्लिकेशन है, मेडिजी है, आर के जैन है, कोई भी बुक है, आप उसका क्वेश्चन लगाओ। अगर आपसे क्वेश्चन बनने लगा उतने पढ़ाई से, इसका मतलब है तुम सही दिशा में जा रहे हो। और यही यही काम आपको सेमेस्टर के बाद करना है। तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ना कि हमको सेमेस्टर के साथ यहाँ तैयारी भी करना है। तो आप एक पेपर टेक्निकल का अच्छा कीजिए जो आपको पसंद आ रहा है, और साथ ही साथ साइड से जो है ना, आप एक जीके को पकड़ लो, जीएस को पकड़ लो, मैथ को पकड़ लो, रीजनिंग को एक के को पकड़ लो और उसको पूरा कंप्लीट करो। आपको यूट्यूब से देखना है, यूट्यूब से देखो, कहीं से करना है, किसी का कोर्स लेना है 200 रुपया में, 250 रुपया में, आप ले लो, पर पूरा कंप्लीट करो। नोट्स बनाओ, कॉपी खरीदो। अरे सब काम अभी से करना है बच्चा। अभी सीरियस नहीं हुए ना तो आप जीवन भर सीरियस नहीं हो पाओगे। और अभी अब क्षमा करने का योग नहीं है, और तुम कोई फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का बच्चा नहीं है कि तुमको रोज का नैट हट के बताएंगे। आप बहुत समझदार हो चुके हैं। आपको अपना भविष्य अब दिखने लगा है कि हमको अब 6 महीना के बाद क्या करना। इवन इवन आपके 6 महीना के बाद आपके घर का, आपके परिवार के, आपके गांव के, आपके मोहल्ला का, सबका ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा कि इसका डिग्री कंप्लीट हो रहा, अब ये क्या कर रहा है। तो आपका कर्तव्य बनता है बच्चा, एकदम सब कुछ छोड़ के, मोह माया, मोबाइल तोबाइल, बेकार का समय बर्बाद करने से अच्छा एक रूटीन बनाइए कि हमको रोज रात में इतना बजे तक पढ़ना है। अब पढ़ना है तो उसमें मोबाइल मत पकड़ लीजिए। हाँ, मोबाइल पकड़िए लेक्चर देखने के लिए। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल में रील्स घीट रहे हैं, है ना, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, वो नहीं होगा। आपको खुद से इस सब चीज पर पाबंदी लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बात समझे कि नहीं समझे बच्चा? मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो मेहनत कर रहा है और वो सिलेक्शन ले लेगा। और हम बताते हैं दुनिया में सबसे आसान है जॉब लेना, आप पढ़ के ले सकते हैं, कोई शॉर्टकट तरीका ही नहीं है। आप 1 साल अपने आप को झोंक दो ना, 1 साल एकदम अपने आप को दे दो जिसमें चीटिंग नहीं करना है कि हाँ कॉपी किताब लेके बैठे हुए पढ़ नहीं रहे, दिखावटी नहीं। आपको किसी को नहीं दिखाना है, ना मम्मी को दिखाना है, ना पापा को दिखाना है, ना दोस्त को दिखाना है, ना घर बार को दिखाना है, ना हमको दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं। आप ऐसा पढ़िए कि आपको अगल बगल का भी पता नहीं चले, तब जाके सिलेक्शन होगा। नहीं होगा तब बताइएगा ना। पर सीरियस हो जाओ बाबू, बहुत बहुत, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपका अगर सिलेक्शन होता है
तो उसमें हम लोग को भी बहुत खुशी होता है कि हम जिस बच्चा को फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं वही बच्चा सिलेक्शन, बहुत सारा बच्चा, अनगिनत बच्चा हम लोग हमारा सेलेक्ट हुआ है। तो जब वो मिलता है ना, तो वो खुशी अलग लेवल का हो जाता है, इसलिए सिलेक्शन लीजिए। हाँ, अभी अभी देखो, अभी जो 6 सेमेस्टर पढ़ रहे हो, पहले तो 6 सेमेस्टर पर पूरा फोकस रहना चाहिए। मतलब फोकस कहने का मतलब 6 सेमेस्टर का पांचों पेपर को एकदम रोज रोज आपको रिवीजन में डालना है, नोट्स बनाना है, खुद से नोट्स बनाना। आधा बच्चा को तो इतना गंदा कॉन्सेप्ट लगा है, फोटोकॉपी करा लेंगे। अरे मत कराओ, कोई फायदा नहीं, पढ़ भी नहीं करोगे। आप अपने हाथ से लिखिए और हर दिन लिखिए, और हर दिन जो पीछे का चीज लिखे उसको रोज याद करने का कोशिश कीजिए। 1-1 घंटा पढ़िए, पर हर दिन पढ़िए। फिर आपका जेई का कोई भी एक पेपर ले लो जो तुमको पसंद है। आपको 16 पेपर पढ़ना है, 16 में टिक मारो कि हमको पहले यही पेपर पढ़ना है। पेपर पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव रखिए, ऑब्जेक्टिव बुक। आधा बच्चा तो कंजूस है, बुक ही नहीं खरीदता। अरे खरीद लो रे बच्चा, तुमको जॉब ले, बड़ी खुशी मिलेगा कि तुमको कोई बताने वाला था कि कैसे तैयारी करना है। आधा बच्चा को तो बताने वाला ही नहीं रहता है। तो कंजूसी छोड़िए, बुक खरीद लीजिए और एगो पेपर एक को लेना। अभी ऐसा नहीं कि पागल की तरह मॉस पढ़ रहे हैं, एफएम पढ़ रहे हैं, अभी सुबह मॉस पढ़ रहे हैं तो दोपहर में एफएम पढ़ रहे हैं, रात में थर्मल, ऐसे नहीं। एक को पेपर पढ़ना और उसको पूरा कंप्लीट पढ़ना, बढ़िया से, एको को स्किप नहीं करना। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। फिर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो हमारे लेक्चर में या कहीं के लेक्चर में नहीं रहेगा, तो उसको नोट डाउन करो किसका ये कॉन्सेप्ट है, और ऐसे करके आप अच्छा सा जेई का नोट्स बनाइए। क्योंकि बार बार आप लेक्चर नहीं देखिएगा, पर नोट्स आप बार बार पलटिएगा। ये चीज करना है। सर इसरो और डीआरडीओ में नॉन टेक भी पूछ रहा है। इसरो में नहीं पूछता है, इसरो में सिर्फ टेक्निकल पेपर, डीआरडीओ में पूछता है, नॉन टेक और टेक दोनों पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। बाकी बात, आपको तो मोटिवेट करने के लिए हम हर दिन रहेंगे आपके साथ ना बच्चा, हर दिन रहेंगे। आप लोग बस मेहनत करो, जान जीव लगा देना है। ओके, तो क्या बोल रहा है बच्चा? कह रहा है कि सर अगर ग्रेजुअल लोड लगेगा, स्टेडी लोड लगेगा, स्टैटिक्स लोड लगेगा और माइल्ड स्टील का है, तो फैक्टर ऑफ